ये वीडियो है यूएसए के बारे में कि यूएसए का वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको अपनी अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना पड़ता है। मैं अपने एक्सपीरियंस जो भी मेरे वीज़ा से या ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है मैं ऑलवेज़ आपसे शेयर करता रहता हूँ। मेरा वीज़ा लगता है नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ मैं आपको हर चीज़ से टाइम टू टाइम आगाह करता रहूँ। आज मैं इसी ड्रेसिंग में आके पहले मैंने आपको वीडियो बनाई है कि ताकि मैं आपको अपडेट कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये वीडियो है यूएसए के बारे में कि यूएसए का वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं और मेरा एक्सपीरियंस यूएसए वीज़ा के लिए क्या रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, लाइफ ऑफ हाशमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। और मैं आप सबसे, अगर आप में से किसी ने यूएसए का वीज़ा पहले अप्लाई किया हुआ है, रिफ्यूज़ हुआ है, मिला हुआ है, तो आप मेरे क्वेश्चन आंसर्स को सुन के कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा मेरा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपने अपने थॉट्स जो हैं, अपने ख्यालात जो हैं, उनसे मुझे आगाह करना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली मुझे अपडेट करिएगा। तो चलें बात करते हैं। मैंने वीज़ा अप्लाई किया था दुबई से और तकरीबन 9:30 बजे का मेरा इंटरव्यू टाइम था और मैं 50 मिनट्स पहले मैं वहाँ पहुँच गया था। पार्किंग करने के बाद थोड़ा सा चलना पड़ता क्योंकि उसके सामने, कॉन्सुलेट के सामने पार्किंग नहीं मिलती है। तो वहाँ जाने के बाद फिर लाइन में लग गया। लाइन में लगने के बाद एक विंडो पे गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे स्टिकर मेरे पासपोर्ट पे जो शायद इम्पोस्ट का स्टिकर होता है वो लगाया। उसके बाद मैं अंदर गया, वो पूरा सामान वगैरह जैसे वो सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मुझे वो रजिस्ट्रेशन वाले काउंटर पे मैं गया, उन्होंने मुझसे पिक्चर पूछी और पासपोर्ट पूछा। डॉक्यूमेंट्स मुझसे किसी ने फॉर्म भी नहीं पूछा कि फॉर्म दिखाओ। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं फ़िंगरप्रिंट के लिए चला गया, दोनों हाथों के बारी बारी, पहले राइट फिर लेफ़्ट, 4 फिंगर ऐसे करके, फिर दूसरी 4 फिंगर, फिर दोनों थंब, अंगूठे जो होते हैं दोनों के, वो फिंगरप्रिंट वगैरह हो गए मेरे, बायोमेट्रिक जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर मैं बैठ गया। तकरीबन मेरे आगे शायद 50 लोग होंगे, सब पे मेरी नज़र रही। 90% लोगों को वीज़ा मिला। पाकिस्तानी इंडियन लोग बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। शायद 4-5 लोग होंगे जो मेरे आगे थे पाकिस्तानी इंडियन, बाकी सब दूसरी नेशनलिटीज़ थी। मेरा नंबर आ गया। मेरा नंबर आया तो उसने मुझसे पहला सवाल ये पूछा, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग। कंफर्ट जोन में बात शुरू हो गई। इससे पहले कि मैं आपको सवाल जवाब के बारे में बताऊं, पहले आपको बता दूं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। आपको अपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको अपनी अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब की। मैंने 1 साल पहले जो है अपॉइंटमेंट ली थी। 1 साल बाद मेरा आज नंबर आया था, तो जिसकी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रोसीजर ये होता है कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जिसकी फ़ीस थी उस वक़्त $160, शायद अभी 180 है, सुना है मैंने, कुछ कंफर्म नहीं है। वहाँ पे एक चीज़ मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान देखी है, कुछ लोगों ने 330 दिरहम और पे किए थे, 357 समथिंग, लाइक $100 ही बन जाता है ये। उनको भी नहीं पता था कि उन्होंने क्यों पे किए हैं। आई डोंट हैव आइडिया ऑल्सो, अगर आपको पता है, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट की, ज़ाहिर है वो फ़ीस पे कर दी हुई है। अगर आपको पता है तो बताइएगा कि वो फ़ीस उन्होंने क्यों पे की थी, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं था। क्योंकि वो मेरे साथ वाला बंदा था, वो शायद तुर्कमेनिस्तान, जी ऐसा ही शायद कंट्री वो, तो उसने कोई फ़ीस पे की थी 300 समथिंग, तो वो तकरीबन $100 बन जाती है। भाई ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपॉइंटमेंट है आपकी तो आपको तकरीबन 1 घंटा पहले चला जाना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो तकरीबन विंडो तक पहुँचते पहुँचते मुझे 9:30 हो गए थे। 9:30 का मेरा टाइम था, तो 9:30 तक मैं विंडो पहुँच चुका था। तकरीबन आधे घंटे का टाइम मुझे विंडो तक पहुँचने में लग गया। मुझे आइडिया नहीं है कि अगर आप लेट हो जाते हो तो वो आपको एंट्री देते हैं कि नहीं देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो भाई पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा गया, पहले उसने पास हेलो हाय हुई, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, मैंने उसको, उसने मुझे, तो मैंने बड़ा कंफर्टेबल फील किया। मुझे नहीं लगा कि ऐसा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसने पूछा वाई यू गोइंग टू यूएसए,
लेकिन वो साथ साथ कंप्यूटर के ऊपर टाइप करता जा रहा था, पता नहीं, लेकिन मुझसे सवाल करता जा रहा था। जो सवाल हुए हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, जो उनके जवाब भी थे दिए मैंने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई उसने पूछा मुझसे पहला क्वेश्चन कि भाई तुम वाई यू आर गोइंग टू USA। मैंने कहा फॉर टूरिज़्म। तो फिर उसने सेकंड क्वेश्चन मुझसे ये किया कि वेयर यू गोना स्टे इन USA। मैंने कहा न्यूयॉर्क। तो उसने कहा वाई न्यूयॉर्क। सेड दैट्स अ फेमस सिटी एंड आई गोना visit some places over there, that's why I decide to stay in New York. For example, iconic towers, Liberty Statue, and Disney World, or World Trade Center, Times Square. तो उसने फिर मुझसे तीसरा क्वेश्चन ये किया कि आर यू मैरिड। मैंने कहा यस आई एम। फिर उसने मुझसे अगला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई डू यू हैव अ चिल्ड्रन। मैंने कहा नो आई डोंट हैव अ चिल्ड्रन। तो फिर उसके बाद उसने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा यू आर वर्किंग फॉर अ जनरल ट्रेडिंग कंपनी। मैंने कहा यस आई एम वर्किंग फॉर अ जनरल ट्रेडिंग कंपनी। क्या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर बिजनेस। आई सेड वी वर्क फॉर अ कॉस्मेटिक स्टाफ, क्योंकि जो मेरा वीज़ा है वो जनरल ट्रेडिंग का है। तो उसके बाद उसने मुझसे अगला क्वेश्चन ये पूछा कि आर यू विज़िट यूरोप। तो मैंने यूरोप विज़िट तो किया हुआ था, साइप्रस में गया हुआ हूँ लास्ट टाइम पे। तो मेरे माइंड से ये मैंने उसको बोल दिया नो, क्योंकि मेरे माइंड में मैं उसको यूरोप कंसीडर नहीं करता था। तो भाई उसने सीधा सीधा वाइट पेपर मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उसने कहा कि सॉरी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सो ट्राई अगेन। ये पेपर है वो जो उसने मुझे थमाया। भाई साहब हम मुँह लटका के वापस आ गए। और ये मेरी USA की जो जिसको क्या कहते हैं 160 DS 160 फॉर्म, ये है जी DSD 160 फॉर्म, जो फिल करने के बाद ये अपॉइंटमेंट की जो आती है। लेकिन ये किसी ने मुझसे नहीं पूछा। मैं बैंक स्टेटमेंट भी अपनी साथ लेके गया था, NOC भी साथ लेके गया था, ये फॉर्म वगैरह भी मैंने फिल किए हुए थे। कोई भी चीज़ जो है ना भाई आपने मोबाइल में नहीं रखनी, और पिक्चर अपनी एक साथ लाजमी लेके जाइएगा। पिक्चर वो मांगते हैं, बेशक आपने ऑनलाइन अपलोड की हुई होती है, पिक्चर वो मांग लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी मैं लेके गया हुआ था, अपना पासपोर्ट वीज़ा ID कॉपी वो साथ ली हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई चीज़ नहीं मांगी। इतनी सी मेरी स्टोरी है। आप लोग अगर अपनी राय, अगर आपका एक्सपीरियंस है USA का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा कि आप क्या समझते हैं। मैं आपसे राय चाहता हूं कि मुझे रिफ्यूज़ क्यों किया गया। मेरी बैंक स्टेटमेंट भी रीज़नेबल थी, अच्छा बैलेंस भी था। मैं अपने एक्सपीरियंस जो भी मेरे वीज़ा से या ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, मैं ऑलवेज़ आपसे शेयर करता रहता हूँ। और मेरा वीज़ा लगता है नहीं लगता है, मैं चाहता हूँ मैं आपको हर चीज़ से टाइम टू टाइम आगाह करता रहूँ। आज मैं इसी ड्रेसिंग में आके पहले मैंने आपको वीडियो बनाई है कि ताकि मैं आपको अपडेट कर दूँ कि भाई मेरा रिफ्यूज़ल हो चुका है। ये मेरी स्टोरी है, आपसे शेयर कर दूँ। जब जब दिन गुजर जाते हैं फिर चीज़ें आगे की आगे ही चली जाती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं। ये मेरा आज का एक्सपीरियंस है USA वीज़ा के बारे में। डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। अगर ओवरऑल आप मुझसे पूछें तो USA वीज़ा जो है इट्स अ वेरी इजी वीज़ा। डिपेंड करता है आपके लक पे, आपके लक में है तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है ये वीज़ा जो है बहुत आसान है। अगर आपको USA का वीज़ा मिल जाता है तो आप तकरीबन 50 कंट्रीज़ के अंदर आपको ट्रैवल करने का मौका मिल जाता है। कहीं वीज़ा है, कहीं एंट्री है, मतलब ये समझ लें कि दुनिया आपके लिए खुल जाती है। मेरा रीज़न यही था USA का वीज़ा अप्लाई करने का कि भाई मेरे लिए भी आसानियाँ हो जाएं, क्योंकि मुझे दुनिया घूमनी है। आई वांट टू ट्रैवल अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड। वरना मैं कोई इतना मरा नहीं जा रहा हूँ कि मुझे USA का या यूरोप का वीज़ा चाहिए। बाकी मैं आपसे क्योंकि मेरे 2 बार मैं शेंजन से रिफ्यूज़ हुआ हूँ यूरोप से, तो उसके एक्सपीरियंस में बस डिले करता रहा, डिले करते करते फिर लंबा हो गया।
मैं कोशिश करूँगा कि वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ, ताकि आप वहाँ देखें। मैं समझता हूँ कि गलतियाँ होती हैं बंदे से जो उसको नहीं पता होती कि वो क्या गलती कर रहा है। तो चलें, शायद मुझसे वो गलतियाँ हुई हों जो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग मत करिएगा। मैं ये समझता हूँ कि भाई उतने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो जितनी ज़रूरत है, फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर चलो, वो उस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि मेरा जो है रिफ्यूज़ल हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए, क्या क्या सिचुएशन थी। तो भाई मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, मैं अब तक तकरीबन 14 कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ। तो ये नहीं है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, बैंक बैलेंस भी ठीक है, जॉब भी अच्छी है, मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन वीज़ा क्यों नहीं मिला, आई डोंट नो, नो आइडिया। सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। अब मैं इंतज़ार करूँगा कि आप मुझे अपनी राय से नवाजें, अगर आपका कोई इस मामले में एक्सपीरियंस है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू गाइस, बाय बाय।